तो फराज जी, आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। उसके तहत जैसा कि सभी को पता है, इलेक्शन का माहौल छाया हुआ है हमारे इंडिया में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें 65% वोटिंग थी। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वोट से ये बोलकर बचते हैं कि हमारे वोट से क्या फ़ायदा होगा। वोट से कुछ नहीं होता है, वोट सब पॉलिटिक्स है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए आज के दौर में वोट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आर्टिस्ट में म्यूज़िशियन हूँ तो म्यूज़िशियन के अंदर से ये कहूँगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप जिस समाज में काम कर रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, लोगों के नज़रिए में म्यूज़िक क्या है? एंटरटेनमेंट। आज आप म्यूज़िक में देखेंगे कि एंटरटेनमेंट के अलावा कोई म्यूज़िक के बारे में सोचता ही नहीं, जानता नहीं है। कोई म्यूज़िक के फील्ड में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि उनके घरों में लगता है कि ये क्या काम कर पाएगा अगर सिर्फ गाना गाएगा, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करेगा, ये तो कोई मेन स्ट्रीम का काम है नहीं। लेकिन जबकि मैं बताऊं कि म्यूज़िक में जो फील्ड्स हैं काम करने के, जितना सारा रिसर्च हमारे पास है और जो रिसर्च हो सकता है वो मेडिकल फील्ड में है। म्यूज़िक इन मेडिकल फील्ड, म्यूज़िक इन जूलॉजी, म्यूज़िक इन बायोलॉजी, म्यूज़िक इन फ़िलासफ़ी, इनफैक्ट म्यूज़िक इन साइकोलॉजी, म्यूज़िक इन एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है पालनपुर नाम की, जहाँ पर लोक निकेतन नाम का एक संस्था है। म्यूज़िक इन एनिमल हस्बेंड्री वहाँ कैसे काम कर रही है कि वहाँ के जो मवेशी हैं उनको एक स्पेसिफ़िक समय पे स्पेसिफ़िक म्यूज़िक सुनाया जाता है। किरण चावला जी हैं वहाँ के संचालक, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, हमारी इस बारे में बातचीत भी होती रहती है। आप अगर वहाँ जाके दूध पिएंगे तो आपको उतना रिफ़्रेशिंग दूध कहीं मिलेगा नहीं। मज़े की बात वहाँ ये है कि जो भी आदमी इस चीज़ को कंट्रोल करना है, ना वो गाना जानता है ना वो बजाना जानता है, उसके पास सिर्फ म्यूज़िक की साइंटिफिक नॉलेज है कि किस समय पर क्या चीज़ बजनी चाहिए, जिससे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। और जब डोपामिन लेवल जो हैप्पीनेस हार्मोन है उनमें भी काम करता है। दूध बनना भी एक हार्मोनल प्रोसेस है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। सरकारों ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाई हुई है, जिस पे आप देखेंगे कि उनका काम होता है कि किसी भी कला को, कल्चर के अंदर जो भी आती हैं, चाहे वो नृत्य हो, म्यूज़िक हो या फाइन आर्ट्स हो, लिटरेरी आर्ट हो, सबको प्रिजर्व करके रखना, सबको संजो कर रखना कि उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो मेंटेन रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर 20-25 साल ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कैफ़े में जाकर वहाँ का एम्बियंस मेंटेन रखने के लिए गाना बजाना करता है, ताकि जो वहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने वो थोड़ी देर और रुक जाएं। क्या ये इज़्ज़त है म्यूज़िक की? यहाँ क्या इसमें ज़रूरी नहीं है इंसान को वोट देना? क्या एक आर्टिस्ट नहीं चाहता कि इस माहौल को बदला जाए? बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं और आप कुछ भी काम करते हैं, आपकी जो सैलरी आती है वो भी आपके वोट पे निर्भर करती है कि आपका चुना हुआ कैंडिडेट कौन है, जो उस कंपनीज़ को, उस प्राइवेट सेक्टर को किस तरह डील कर रहा है। आप किसी हॉस्पिटल में अगर आपके पास कुछ मेडिक्लेम नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते। क्या वो पॉलिटिक्स नहीं है? क्या उसमें आपको इसके बाद भी नहीं लगता आपको वोट देने की ज़रूरत है? आपका हक बनता है इलाज, हेल्थ तो प्राइमरी नीड है। आप घर का EMI देते हैं, अगर आपने लोन पे घर लिया हुआ है, आप वोट देने नहीं जा रहे हैं ये सोच के कि तो पॉलिटिक्स है। आपके घर का EMI पिछले 3 साल में 3% बढ़ चुका है। आपको ये बात अच्छे से पता है। क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? इंसान को ख़ास तौर पे जो सिटीज़नशिप होती है किसी भी देश की, नागरिकता पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, उन्हें समझाई जाने वाली चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से एजुकेशन लैक कर रहा है आजकल। और अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, लोगों के समझ में आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोट देने कोई चुकेगा नहीं। वोट को तो हर कोई प्राइमरी नीड मानेगा।